आज हम लोग वर्ग 5 का पाठ 6 उपकार का बदला पढ़ेंगे। तो आइए पाठ की ओर बढ़ते हैं। सोमन एक गरीब आदमी था। वह बूढ़ा हो गया था। अपने गुजारे के लिए वह कुछ कुछ धंधे किया करता था। गर्मी के महीने में वह ताड़ के पंखों को बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। भरण पोषण यानी अपने परिवार का गुजारा। ताड़ का पंखा बेचता था और उससे अपना गुजारा करता था परिवार का। गर्मी के महीने में पूरे दिन कचहरी बाजार मोहल्लों में घूम घूम कर पंखे बेचता था, लेकिन दोपहर को जब सारे लोग आराम करने लगते तो उस समय उसके पंखे नहीं बिकते थे। उस समय वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करता था। दोपहर ढलने के बाद गर्मी कम होने पर वह फिर से पंखे बेचने चला जाता था। दोपहर में जब वह विश्राम करने आता था तो बिके हुए पंखों के पैसे में से कुछ पैसे निकाल लेता था। उन्हीं पैसों से बाजार से खाने का सामान खरीद लाता और खा लेता। कभी मुरही तो कभी फुटहा, कभी कचड़ी तो कभी गुलगुला खरीद लेता। एक दिन दोपहर के समय सोमन पेड़ के नीचे बैठा था। नाश्ते की पोटली खोलने की जुगत कर रहा था। उस पेड़ से हटकर कुछ दूरी पर एक पुराना बगीचा था जिसमें बंदरों का बसेरा था। उनमें से एक मोटा सा बंदर पेड़ से थोड़ी दूरी पर आकर बैठ गया। वह बंदर शायद भूखा था। वह सोमन की तरफ टुकुर टुकुर देखने लगा। सोमन को उस पर दया आ गई और उसने 2 गुलगुले उसकी तरफ फेंके। बंदर ने लपककर गुलगुले को उठाया और खा लिया। यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये सोमन बैठा हुआ है ताड़ के पंखे लिए और यहाँ बंदर बैठा हुआ है। तो अब रोज दोपहर को सोमन बंदर को खाने के लिए कुछ न कुछ देता। एक दिन सोमन आया, लेकिन आज उसका दिल छोटा था। उसका एक भी पंखा आज नहीं बिका था। दिल छोटा मतलब उदास था, मतलब उतना खुश नहीं था। पैसे पास में थे नहीं, इसलिए वह खाने के लिए कुछ खरीद भी नहीं सका। बाकी दिनों की भांति वह बंदर फिर से उसके पास आकर बैठ गया। सोमन चापाकल पर जाकर केवल पानी पीकर पेड़ के नीचे आकर लेट गया। बंदर उसकी तरफ टुकुर टुकुर देखता रहा। सोमन लेटे हुए ही बंदर की ओर देखकर बोला, हे हनुमान जी, आज तो एक भी पंखा नहीं बिका, इसलिए खाने के लिए कुछ नहीं लाया। तुम्हें क्या दूं? आज तुम भी संतोष करो। बंदर उसी तरह देखता रहा, जैसे कहता हो क्या करोगे, ऐसा ही होता है। सोमन को तो भूख लगी थी, लेकिन वह करता क्या। आंख बंद कर मन मारकर लेट गया। सिरहाने में पंखा की गठरी रखी थी। बंदर भी थोड़ा दूरी पर वैसे ही बैठा था। अचानक बंदर उठा, छलांग मारकर पंखे की गठरी के पास पहुंच गया। जब तक सोमन हड़बड़ाते हुए उठकर बैठा, तब तक बंदर 2 पंखों को खींच लिया। सोमन अरे अरे करता रह गया। बंदर एक हाथ में पंखा लेकर 3 पैरों पर फांदते हुए चल दिया। सोमन असहाय सा उसे देखता रहा। सोमन ने उसे थोड़ी दूर पर सड़क के किनारे एक डेरे की ओर जाते हुए देखा। बंदर का पीछा करना उसके बस की बात नहीं थी। सोमन दुखी हो गया। मन ही मन सोचने लगा, आह, एक तो आज पंखा नहीं बिका और उस पर से यह बंदर 2 पंखे भी लेकर चला गया। अब इसकी भी घाटा मुझे सहना होगा। वह सोच में डूब गया। कुछ समय बीतता होगा। वह बंदर पंखा लेकर जिधर गया था उधर से ही आता दिख पड़ा। वह 3 पैरों पर फांदते हुए आ रहा था। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा अधपका पपीता था, आधा पीला और आधा हरा। बंदर सोमन से कुछ दूर हटकर खड़ा हो गया और पपीते को सोमन की ओर लुढ़का दिया। तब तक सोमन की आंखें लग गई थी। बंदर सोमन को निश्चित देखकर एक बार
गुर्राया। इस पर सोमन की आंखें खुल गई। वह उठते हुए बोला, अरे हनुमान जी, ये कहाँ से तुम ले आए? सोमन ने एक बार बंदर को देखा, फिर पपीते को देखा, लेकिन उसने पपीते को छुआ नहीं। बंदर कुछ देर तक वैसे ही बैठा रहा, फिर सोमन को खोखियाते हुए दौड़ा। सोमन डर गया। बंदर खोखियाते हुए आया और उसने पपीता को सोमन के और नजदीक लुढ़का दिया। फिर वह अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। सोमन की ओर देखने लगा। सोमन डरते हुए पपीता को उठा लिया। सोमन को पपीता उठाते देख बंदर आश्वस्त हो गया। बंदर को शांत देख सोमन ने अपने कमर से चाकू निकाला, पपीते का छिलका हटाया और उसके 4 टुकड़े किए। 1-1.5 टुकड़ा बंदर की ओर फेंक दिया। सोमन बाकी पपीते को खाने लगा। पपीता इतना बड़ा था कि उसका पेट भर गया। सोमन ने सोचा, चलो बंदर 2 पंखे ले गया तो मेरा पेट भी भर गया। समझूंगा पंखे का दाम मुझे मिल गया। धूप ढलने पर सोमन पंखे बेचने चल पड़ा। आगे सड़क के किनारे एक बहुत बड़ा डेरा था। जिधर उधर से जाते हुए अन्य दिनों की भांति हाँक लगाई, पंखा ले लो पंखा। अरे ओ पंखे वाले, डेरे से किसी ने पुकारा। सोमन फाटक खोल डेरे के अंदर गया। वहाँ एक भद्र पुरुष खड़े थे। उन्होंने सोमन को बरामदे पर फेंके हुए पंखे को दिखाते हुए पूछा, ये दोनों पंखे तुम्हारे हैं? जी सरकार, ये पंखे एक बंदर फेंक गया था, ले जाओ अपने पंखे। सोमन ने चारों तरफ देखा। एक तरफ पपीते के 3-4 पेड़ और उस पर ढेर सारे अधपके पपीते लटके हुए थे। सोमन ने पूछा, सरकार, क्या बंदर ने आपका पपीता भी तोड़ा था? भद्र पुरुष थोड़ा चकित होते हुए बोला, हाँ, पंखे को यहीं फेंक वह एक पपीता तोड़ ले गया था। सोमन बोला, सरकार, तब यह पंखा मैं नहीं लूंगा। क्यों सरकार? बोला, वह बंदर पंखे के बदले में मुझे पपीता दे गया था, इसे आप रख लीजिए, मुझे इसका दाम मिल गया। भद्र पुरुष को बंदर के इस कारनामे और पंखे वाले के उत्तर पर बड़ा आश्चर्य हुआ। सोमन ने पूरी घटना उन्हें बताई। भद्र पुरुष को इससे और अधिक आश्चर्य हुआ। वे बोले, पंखे वाले, जब बंदर जैसे जंगली जंतु में इतना विवेक है, तब मैं तो मनुष्य हूँ, तुम्हारा पंखा मैं कैसे लूँगा? तुम पंखों को छोड़ दो, इनका कितना दाम होगा यह बताओ। सोमन सकुचाते हुए बोला, सरकार, यह बिकता तो है 4 रुपये जोड़ा, लेकिन आप जो भी दे देंगे वह मेरे लिए बहुत होगा। भद्र पुरुष ने जेब से 5 रुपये का एक सिक्का निकाला और सोमन को दे दिया। सोमन पैसे लेकर चल पड़ा सड़क की ओर। सड़क पर आकर उसने फिर से हाँक लगाई, पंखा ले लो पंखा। इसके लेखक रामदेव झा हैं।